जय परशुराम, जय मैथिल। किसी भी समाज का मूल आधार होता है उसकी शिक्षा। और कोई वर्ग बढ़ते हुए अपने कदमों के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ा रह गया है, वो है मैथिल ब्राह्मण समाज। इसमें कई ऐसे उपनाम हैं जो झा, ओझा, शर्मा, इन विचारों में यह समाज कहीं ना कहीं उलझ कर रह गया है। आज का ये वीडियो बहुत खास है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैथिल ब्राह्मण कौन है, कहां से आए, इनकी ऐतिहासिक भूमिका क्या रही है और हजारों साल से ये ऐतिहासिक भूमिका लगातार कैसे निभाते आ रहे हैं। मेरे वीडियो में कई बार कमेंट आ रहे थे कि आप झा और ओझा ये नाम कहां से आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएं। आज का ये वीडियो बहुत खास है आपके अपने लिए, आपके समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि यह सरनेम आखिर आया कहां से, कैसे आज मैथिल ब्राह्मण समाज इस सरनेम को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और क्यों सरकार इस समाज पर ध्यान नहीं दे रही। कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण पिछड़ा हुआ ये वर्ग आज उत्थान के लिए अग्रसर है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है और समाज एकजुटता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। हमें जानना होगा ये अपना उपनाम। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस विचार की भावनाओं को शेयर करना नहीं भूलें। सीता माता कौन सी जाति की थी? सीता नेपाल से थी, वहां के मैथिल समाज से आई थी। यस बंधुओं, मैथिल ब्राह्मण समाज में झा, ओझा, शर्मा उपनाम काफी प्रचलित हैं। इसको लेकर हमेशा सवाल उठता रहता है कि यह शब्द कहां से आया। लेखक संजय झा द्वारा झा भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा राज्यों में मिलता है। झा उपनाम की उत्पत्ति का पता प्राचीन भारत के वैदिक काल से लगाया जा सकता है। इस काल में समाज 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग में थे जो धार्मिक अनुष्ठान करने और वेदों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा माना जाता है कि झा उपनाम का ब्राह्मण समुदाय से सीधा संबंध है। झा शब्द संस्कृत शब्द जाहर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना या जप करना। ब्राह्मण वेदों को पढ़ने और जपने के लिए जिम्मेदार थे और ऐसा माना जाता है झा उपनाम उन ब्राह्मणों को दिया गया जो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। मुख्य उदाहरण अकबर के शासन काल में ओझा ब्राह्मण शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। झा शब्द हिंदू मैथिल ब्राह्मण जाति का उपनाम है। यह समाज नेपाल, उत्तर व मध्य भारत में बसता है। झा मैथिल ब्राह्मणों का उपनाम है। ये मिथिला के निवासी थे। 1960 और 1970 के दशक में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गए। कुछ स्रोतों के अनुसार झा शब्द भारत के झारखंड क्षेत्र से भी जुड़ा है। यह क्षेत्र वर्ष 2000 तक बिहार के छोटा नागपुर डिवीजन का हिस्सा था। अब यह अलग राज्य बन गया। झा उपनाम झारखंड क्षेत्र के ब्राह्मणों में आमतौर पर पाया जाता है। मैथिल ब्राह्मण ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। झा उपनाम बिहार व उत्तर प्रदेश के भूमिहार ब्राह्मणों में भी पाया जाता है, जो पारंपरिक रूप से जमींदार व योद्धा थे। महाराजा कामेश्वर झा दरभंगा राज और भूसुरत राजवंश के शासक शामिल हैं। पंडित संतोष आचार्य जैसे कई उदाहरण झा ब्राह्मणों के कई उपनाम हैं। महाराजा कामेश्वर झा दरभंगा राज और भूसुरत राजवंश के शासक शामिल हैं। पंडित संतोष आचार्य जैसे कई उदाहरण आपको झा समाज से मिल सकते हैं। झा ब्राह्मणों में कई उपनाम हैं, जैसे सरयूपारी ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, विश्वकर्मा व बंगाली ब्राह्मण होते हैं। झा मैथिल ब्राह्मण दुर्गा, सरस्वती, हनुमान
माँ लक्ष्मी व शिव के उपासक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरे वैदिक काल में वैदिक शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था। पाली में इसे उवज्जा कहा जाता था। काल के उत्तरोत्तर प्रभाव में ओजा से होते हुए यह शब्द केवल झा रह गया। यानी झा एक भारतीय उपनाम है जिसका इस्तेमाल मैथिल ब्राह्मण करते हैं। झा की मीन राशि होती है। वैदिक संहिता के अनुसार मैथिल ब्राह्मण जनकपुर से उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व में मिथिला साम्राज्य की राजधानी था। अब बात करते हैं शर्मा उपनाम की। यह शब्द संस्कृत के शर्मन से विकसित हुआ। इसका अर्थ है सुरक्षा या आश्रय। भविष्य पुराण के अनुसार शर्मा उपनाम को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने राजा जयसेन को दिया था। भारत व नेपाल में सनातनी ब्राह्मणों का शर्मा मुख्य उपनाम है। शर्मा उपनाम का उल्लेख वेदों और प्राचीन हिंदू ग्रंथों से मिलता है। यह ब्राह्मण समुदाय का प्रमुख उपनाम है जो धार्मिक और शैक्षिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। मैथिल ब्राह्मण समुदाय में शर्मा उपनाम आम है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी शर्मा ब्राह्मण हों। मैथिल ब्राह्मणों का सरनेम ओझा, झा, मिश्र, ठाकुर, चौधरी, पाठक व आदि प्रकार से होता है। ये प्राचीन मिथिला के निवासी हैं और पंचगौड़ ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। निष्कर्ष रूप से माना जाता है कि झा का उपनाम प्राचीन भारत के ब्राह्मण समुदाय से उत्पन्न हुआ है, जो वेदों के पाठ और जप के पारंगत क्षेत्रों में फैल गया और ब्राह्मणों के उप समूह से जुड़ गया। मुगल शासन में आगरा, मथुरा, दिल्ली, हाथरस, अलीगढ़ इनका प्रमुख केंद्र रहा है। आज झा उपनाम भारत में सबसे आम उपनामों में से एक है। ये समाज बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है और बदलती सरकारों के साथ अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए शिक्षा में पिछड़ने के कारण लगातार संघर्ष कर रहा है। मैं अचल शर्मा समाज में एकता व भाईचारा बनाने हेतु आप सभी से निवेदन करूंगा, आप ये न सोचें कि समाज ने आपको क्या दिया। इस सवाल से पहले आप खुद से पूछिए कि आपने समाज को क्या दिया। आप शिक्षा को प्राथमिकता दें और कन्या को समानता देकर अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास करें। आपके अच्छे संस्कार ही आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। एकता के साथ अगर आगे बढ़ता है तो 100% वो बड़ी सफलता पर पहुंचता है और मैथिल ब्राह्मण समाज पूरे देश में आज अग्रसर है अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। जय मैथिल,